नमस्कार। आज हम लोग धम्मपद के अरहत वग्ग जो इसमें आता है उस अरहत के बारे में हम लोग आज जानते हैं। अरहत के बारे में चर्चा करते हैं। इस वग्ग में 18 श्लोक हैं। 18 इसमें जो दो पंक्तियों का जो गाथा है या छंद है जो कहते हैं इसे, तो वो 18 गाथा या छंद इसमें है। और उन सबों में अरहत के बारे में, अरहत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि अरहत किसे कहते हैं। और हम जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म का बहुत ही पावन शब्द में इसमें माना जाता है, अरहत को माना जाता है। और इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म में अरहत पूर्ण मनुष्य या जो पूर्णता प्राप्त उस मनुष्य को कहा जाता है। मतलब इसको कहा जाता है, अरहत का मतलब होता है पूर्णता प्राप्त मनुष्य। बोधिसत्व या बोधि जिसे कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद प्राप्त व्यक्ति को जैसे बहुत तरह का नाम दिया गया। बोधिसत्व कहा गया, भगवान बुद्ध को बुद्ध कहा गया। और वैसे पुरुष को यहाँ अरहत शब्द का बहुत ही यह जो है ये बहुत ही मुख्य ये परम आदरणीय शब्द माना जाता है धम्मपद में, बौद्धों में के अनुसार। तो अरहत पूर्ण मनुष्य या पूर्णता प्राप्त उस मनुष्य को कहा जाता है जिसने अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो। जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में ही राग द्वेष मोह आसक्ति तथा अहंकार आदि पर जब विजय प्राप्त कर लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहकर भी सांसारिकता से निर्लिप्त नहीं रहता। मुक्त व्यक्ति को ही वहाँ अरहत कहा जाता है। अद्वैत वेदांत दर्शन में यह एक परम आदरणीय शब्द माना गया है। भगवान बुद्ध ने भी 35 वर्ष की अवस्था में बोधि यानी ज्ञान प्राप्ति, इनलाइटमेंट की प्राप्ति की थी किया था। और अरहत के लक्षण को बताते हुए इस धम्मपद में कहा गया है कि वैसा मनुष्य जो शोक रहित तथा सर्वथा विमुक्त हो, यानी जिसकी सारी ग्रंथियाँ या संशय छूट गया हो, समाप्त हो गया हो, उसे कोई संताप नहीं होता हो, वैसे व्यक्ति को अरहत व्यक्ति कहते हैं। वो हर एक छंद, हर एक गाथा के माध्यम से, गाथा के माध्यम से उसमें यह अरहत की विशेषताओं को और अरहत के बारे में बताया गया है। और उनका जो दूसरा जो इसमें हम जो श्लोक पढ़ते हैं वो उसमें बड़े अच्छे ढंग से वो बताया गया है कि जो निर्वाण के लिए आगे बढ़ते हैं वे गृह में नहीं रहते हैं। इसमें संस्कृत में कहा गया है युज्यन्ति सती मंतो ना निकेते रमन्ति ते, यानी स्मृतिवान जो पुरुष होते हैं सतीमंतो निर्वाण के लिए वो उद्योग करते रहते हैं। मतलब उद्योग निर्वाण की ओर प्रस्थान करने के लिए वो कार्य करते हैं। वो निकंते रमन्ति ते, वे घर में नहीं रहते, वो घर से निकल पड़ते हैं। हंसा व आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक किताब हमने रखा हुआ है सामने में। ये बौद्ध धर्म पर लिखी हुई विनोबा भावे की किताब है नव संहिता। इसमें भी संक्षिप्त रूप में बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें भी कभी बताया गया है, जिससे बड़ी मदद मिल सकती है आपको। आप लोग इसे देख सकते हैं और मंगवा सकते हैं। और इसके श्लोकों को देखें, फिर उसके अर्थ हैं, उसके अर्थ को भी समझाया गया है। तो इसका देखिए दूसरा अरहत का ये दूसरा जो श्लोक आता है, उयुज्यन्ति सतो मंतो ना निकेते रमन्ति ते, यानी स्मृतिवान पुरुष जो उद्योग करते हैं वे गृह में नहीं रहते, रमन्ते नहीं रहते। हंसा व पल्लवम हित्वा ओकमोकम जहन्ति ते, मतलब जिस प्रकार हंस जो है वो डबरे को छोड़कर मानसरोवर के लिए या आगे के लिए चल देता है, उसी तरह स्मृतिवान पुरुष भी क्या है, वो भी घर छोड़कर निर्वाण के लिए वो आगे चल पड़ते हैं। फिर इसी में आगे कई श्लोकों के माध्यम से वो अरहत के गुणों को, लक्षणों को समझाया गया है। और तो उसमें वो फिर आगे वो कहते हैं कि वे अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं करते हैं।
उनका भोजन परिमित होता है। क्या करते हैं वो? अपने लिए कुछ भी नहीं संग्रह करते, उनका भोजन परिमित होता है। जिन्होंने शून्य रूप और अनिमित्त स्वरूप मोक्ष का साक्षात कर लिया है, उनकी गति आकाश में पक्षियों के मार्ग के समान हो जाता है। ये तीसरे श्लोक में लगभग यही अर्थ बताया गया, उसमें बताया हो गया। जिन्होंने क्या होता है? शून्य रूप और अनिमित्त स्वरूप मोक्ष का साक्षात कर लिया होता है, और जो शून्य रूप तथा उनकी गति आकाश में पक्षियों के समान एक अचिन्हित हो जाता है। और जो व्यक्ति अर्हत प्राप्त कर लेते हैं, वो उस व्यक्ति के लिए ग्राम हो या अरण्य हो, यानी वन हो, नीची भूमि हो, ज़मीन हो, या ऊंची जगह हो, या फिर कहने का मतलब कि वो जहाँ कहीं भी विहार करते हैं, या जहाँ भी वो विहार मतलब जहाँ भी वो रहते हैं, वही भूमि उनके लिए रमणीय हो जाती है। और फिर आगे के श्लोकों में फिर कहते हैं कि उनके लिए व्रत और सत्यवादी ना होकर सिर्फ मुंडन करा लेते हैं, वैसे व्यक्ति को अर्हत नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उसके लिए व्रती होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। और लाभ से वो इच्छा और लाभ से ऐसा नहीं है कि पूर्ण आंतरिक आसक्ति और बाह्य परिग्रह से जो ग्रस्त होगा व्यक्ति, वह कैसा समान होगा? वह ऐसा भिक्षुक हो नहीं सकता, वह अर्हत प्राप्त नहीं कभी कर सकता है। क्योंकि श्रमण तो वह तभी कहलाता है जब वह छोटे बड़े सभी पापों का क्या करता है? वो नाश कर लेता है और अपने पापों को वो बहा देता है। इसीलिए उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो अर्हत और ये अर्हत के बारे में आगे में जो कई श्लोक हैं, उन श्लोकों में बताया गया है कि अपने पापों को वो बहा लेता है, इसलिए वो ब्राह्मण है। और समचर्या के कारण वो श्रमण कहलाता है। अपने मलों को देश निकाला दे देने के कारण वो प्रवर्जित भी कहलाता है। और जो ग्राम वाला जो है यहाँ पे बड़े ही अच्छे ढंग से वो बताया गया है कि रमणी यानी अरंजानी यथ न रमति जनो वीतरागा रमी अस्तसंती नाते कामक वेसिनो। यानी रमणीय अरण्य है, कितने ही रमणीय अरण्य हो जाए, लेकिन जो कामी लोग जो होते हैं, वो सामान्य लोग, कहने का मतलब वो वहाँ पर निवास नहीं कर सकते, नहीं रह बसते। वीतरागी पुरुष ही वहाँ रमते हैं, क्योंकि उन्हें काम लोभों की तलाश नहीं होती है। तो ये उनका जो है अर्हत विहार वाला करके जो वर्णन करते हैं, उसमें इनका नवा ये जो श्लोक बताता है इस तरह से। और फिर और उत्तम पुरुष, इसी माने वो बताते हैं कि इसी तरह उसे जो अर्हत प्राप्त व्यक्ति होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। वो जो दूसरों से भिक्षा मांगता है, केवल इतने से ही कोई भिक्षुक नहीं कहला जाता है कि हम भिक्षा मांग के खाना शुरू कर दें या तो हम भिक्षुक कहला जाएंगे, बल्कि अपना स्वामित्व न रखने का व्रत लेने मात्र से कोई भिक्षुक नहीं होता है। बल्कि भिक्षुक कौन होता है? जो पाप और पुण्य दोनों को बहाकर केवल ब्रह्मचर्य से रहता हो, अर्थात केवल अपने ज्ञान में ही वो विचरण विहार करता हो, वही भिक्षु कहलाता है। तो इस तरह से उन्होंने विभिन्न प्रकार से या विभिन्न बातों के द्वारा भिक्षु के गुणों को बतलाया है। और उन्होंने कहा है कि व्रत जो पृथ्वी के समान किसी का विरोध नहीं करता हो, जो इंद्रकील के समान अपने व्रतों में दृढ़ संकल्पित हो, जो अगाध जलाशय के समान भी प्रसन्न हो, ऐसे पुरुष को संसार का मोह या जन्म मरण के फेरे में वो नहीं पड़ता है। और वो अपने लिए कुछ भी संग्रह करके नहीं रखते हैं। वो बताते हैं कि जिस प्रकार सारथी के तो घोड़े जैसे कि बहुत दंत विनीत होते हैं, वैसे ही उनकी इंद्रियां जो हो जाती हैं वो शांत हो जाती है, जिन्हें मान नहीं और ना ही वे आश्रव नहीं होते हैं। वैसे ही पुरुष को स्पृहा देवता भी कहा गया है। तो ये अर्हत के बारे में इस तरह की बातें जो विभिन्न प्रकार के गाथाओं के माध्यम से इसमें बताया गया है। और लास्टली जो उनका है वो कहते हैं कि
हल्के पाप को जो छोड़ देता है वह इसी मुनिता के कारण, जो छोटे मोटे पापों को और इन चीज़ों को जो मतलब हटा देता है, अपने दिमाग से निकाल देता है कोई बातों को, और दोनों सामने के में जो उनके सामने जो व्यक्ति आते हैं उन व्यक्ति को, लोगों को वो तौलता है, बताता है, और इसी कारण वो मुनि कहलाता है। अनाख्यात यानी जो निर्वाण के विषय में जिसका मन रम लेता है, जिसके मन ने उस चीज़ों को छू लेता हो, जो काम भोगों में जिसका चित्त अटका नहीं रहता है, और उसे ही ऊर्ध्व श्रोता कहा जाता है। तो अरहत के ये सारे जो लक्षण हैं ये बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। तो ये बौद्ध धर्म का अरहत शब्द बहुत ही एक आदर सूचक शब्द है, और जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसे अरहत के नाम से बुलाया जाता है। तो ये सारे अरहत के गुण होते हैं, और इन्हीं गुणों की चर्चा धम्मपद में है। छोटे छोटे वग्गों के माध्यम से हर एक चीज़ पर भी विचार किया गया है। जो इनके 26 वग्ग जो हैं, उस हर एक वग्ग में एक अलग अलग बातों को लेकर चर्चा की गई है, और ये अरहत संभवतः इनका 5वां वग्ग है। इसीलिए इसमें भी इस तरह की बातें की गई है। तो ये हम लोग देखते हैं कि, और इस पुस्तक को आप लोग आधार बना के, बेस बना के आप इसे रख सकते हैं। 7वां अरहत वग्ग जो है, ये वग्ग हम देख रहे हैं इस पुस्तक में, ये इसे 7वें वग्ग के रूप में माना गया है। ये जो 26 अध्याय हैं जिसको वग्ग कहा जाता है, उसमें ये 7वां वग्ग अरहत वग्ग आता है। तो मुख्य रूप से यही सारी बातें इस अरहत के लिए कहा गया है धम्मपद में। तो इनकी विशेषताओं को हम लोगों ने यहाँ संक्षिप्त में देखा, और ये आपको शॉर्ट आंसर में आएगा, और हो सकता है कि ये लॉन्ग आंसर में भी आए, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।